प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हो गया था इसी तरह। इसके बाद में तो काफी पढ़ा दिए, कैपेसिटेंस फाइंड करना बता दिए शायद आपको। तो लास्ट ये बता रहे थे कल, ये कैपेसिटर था, इसके अंदर एक स्लैब है, स्लैब मीन्स ये मीडियम है, ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है ER, और ये डिस्टेंस कितनी है D। ओके, तो पहले जो शुरू वाला केस पढ़ रहे थे ना, केवल इसके अंदर एयर भरी हुई थी, तो C इक्वल टू क्या आ रहा था, A E0/D। जब केवल एंड केवल क्या भरा हुआ था इसके अंदर, एयर, तो इतना आ रहा था A E0/D। जब मीडियम, तो मीडियम आ गया तो क्या जाएगा, A E0 ER/D। तो कैपेसिटेंस ये थी, कैपेसिटेंस क्या थी, ये। अब जब दोनों मिक्स करते हैं, इसके अंदर एयर भी रहने दो प्लस दोनों चीजें, एयर प्लस मीडियम दोनों हो, तो क्या आएगा फॉर्मूला, तो कल डेरिवेशन कर लिए थे, क्या फॉर्मूला आया था, C इक्वल टू A E0 अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन ER, ये आएगा A E0, ये आएगा। तो A क्या है यहां पे, क्रॉस सेक्शन एरिया of plate, D distance between plate, T thickness of डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान रखना, शुरू से रिपीट कर दे मंजू, चलो ठीक है, इसको शुरू से रिपीट कर देते हैं फिर। मतलब ये है क्या डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ PPC ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये प्लस ये स्लैब है, और इसकी थिकनेस है ये T, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER, और टोटल डिस्टेंस है D। ये है, ये बना लीजिए वो एक कैपेसिटी। इसके अंदर दो तीन चीजें हैं भाई, इंसर्ट कर दिया, स्लैब भी इंसर्ट कर दिया इसके अंदर,
पहले क्या था, इसके अंदर एक खाली था, एयर ही था, पहला डेरिवेशन था, फिर दूसरे वाले में टोटल में ही भर दो इसमें डाइलेक्ट्रिक। अब क्या किया मैंने, पार्शियली, आधा तो डाइलेक्ट्रिक है और आधा क्या है इसके अंदर एयर है, तो उस केसेस के अंदर क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिल्कुल वो ही है, स्लैब वाला ही है बेटा ये, सी। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये आ गया। V चाहिए तो V से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अब V से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड दो चीजों से प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, एक तो एयर है तो एयर के कारण हो जाएगी, दूसरी मीडियम है तो मीडियम के कारण होगी। मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो एयर है तो उसके कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पीपीसी E इज इक्वल टू ये एयर प्लस मीडियम, एयर प्लस मीडियम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है, ठीक है। E और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस देखिए, एयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एयर वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए टोटल कितनी है D, टोटल कितनी है D है ना टोटल डिस्टेंस, क्लियर। अब इसमें से मीडियम कितने डिस्टेंस तक फिल है, T तक फिल है, कहां तक, T तक फिल कर रखा है, तो एयर वाला पार्ट कितना बचेगा भी, टोटल D है, T मीडियम है तो एयर ये साइड में बची हुई कितनी डिस्टेंस पे, D माइनस T, तो क्या जाएगा D माइनस T। प्लस मीडियम की थिकनेस कितनी है, T, स्लैब की थिकनेस है ना T। अब देखिए E की वैल्यू रख दो, कैपेसिटर के अंदर एयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, ये तो पढ़ चुके आप, सिग्मा अपॉन E नॉट D माइनस T, प्लस मीडियम के कारण आपको बता रखा है सिग्मा अपॉन E नॉट, E नॉट के पास में क्या जाएगा ER इंटू T, कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E नॉट क्या जाएगा कॉमन, D माइनस T प्लस T अपॉन ER, ये आ गया, V आ गया यहां रखने के लिए, बस रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V सिग्मा अपॉन E नोट प्लस T अपॉन ER,
ई नोट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्यू ई नोट सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ई आर। पता है आपको सिग्मा इज इक्वल टू भी क्या होता है, क्यू अपॉन ए रख दीजिए, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए ऊपर आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C इज इक्वल टू ए ई नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ई आर। ये लास्ट ऑप्शन आपका। आ गए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाले हो गए। अब देखते, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसका आता है तो डेरिवेशन आता है। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए 10th क्लास में आपने किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के दो मेथड पढ़े थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज के अंदर वहां देखा था आपने कैसे बनाते थे सीरीज। ये दो वायर है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? ये कौन सा था? पैरेलल। ठीक है। सीरीज में क्या था? करंट क्या थी? सेम। पूरे वायर में यही करंट जाती थी। करंट क्या थी? सेम। बट पैरेलल के अंदर करंट अलग अलग थी। करंट क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट थी। तो ऐसे ही कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज और पैरेलल। वही करंट की जगह चार्ज आ जाएगा, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल सेम, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट। और इसके अंदर क्या? करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। ये था। अब हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चार्ज की वैल्यू सेम रहती है बट पोटेंशियल की क्या रहती है? डिफरेंट। मैं बना रहा हूं, ये कैपेसिटर है,
तो इसमें कौन सा चार्ज, प्लस, और ये कौन सा है, माइनस। अगेन ये प्लस और ये कौन सा है, माइनस। ये C1 C2 और पोटेंशियल ये V1 और इसका V2। बैटरी का पोटेंशियल V है, यहां से चार्ज आ रहा है Q। डायग्राम बना लीजिए। अब इस कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखो कैसे कनेक्ट है। माइनस वाली प्लेट प्लस से, प्लस वाली किससे कनेक्ट है, माइनस से। प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह कनेक्ट रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इन दिस कॉम्बिनेशन, in this combination, negative plate of capacitor, negative plate of capacitor is connect to positive plate of another capacitor। ठीक है, ये पर मतलब प्लस माइनस से माइनस प्लस। सेकंड, पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर but charge is same, charge is same। चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको। जैसे वहां R इक्विवेलेंट फाइंड, इस सर्किट का दो कैपेसिटर, एक C1 कैपेसिटेंस वाला दूसरा C2 वाला, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी ये फाइंड आउट आपको करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए डिफरेंट कौन है ये देखना है। V डिफरेंट है तो ये V1 और V2 है, तो V में से कुछ पार्ट यहां रुक गया, V1 कुछ पार्ट, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V1 फाइंड करो, V2 फाइंड करो, इसमें रख दो। V1 C1 का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कैपेसिटर, अक्रॉस C1, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, क्या जाएगा Q अपॉन C2। फिर V2 फाइंड कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2,
V2 इज इक्वल टू चलो इसको नोट करो एक बार, मैं मार्कर लेके आता हूँ। अब देखो V1 भी अगर V2 भी अगर किस में रखेंगे, फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C। Q कॉमन ले लो, कैंसल, ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। क्या समझ में आ गया? मेरे को रिप्लाई करेंगे, जल्दी रिप्लाई करके बताएंगे। ओके, सिंपल ही है, वैसे सीरीज पैरेलल देखना है आपको। जो डिफरेंट है ना, उस डिफरेंट को लेके चलना है आपको। डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी है? जो भी डिफरेंट है उसका सम कर दीजिए आप लोग, जो भी डिफरेंट है उसका टोटल सम कर दीजिए। V1 प्लस V2, तो ये वैल्यू V1 और V2 इसमें रख दीजिए, Q अपॉन C1 Q। फिर V इक्वल टू बैटरी का चार्ज वही Q जाएगा, सेम ही है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। फर्स्ट केस लिखो इसमें, 4N कैपेसिटर, N कैपेसिटर, 1/C इज इक्वल टू 1/C2 प्लस Cn। सेकेंड केस में इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn, N कैपेसिटर है, EQ लगा लेता हूं। इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, टोटल भी बोलते हैं C इक्विवेलेंट को। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C N टाइम्स तक 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा, N/C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा, N मीन्स होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर। कर लीजिए नोट।
ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज के न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाएंगे, पैरेलल पढ़ा करके दोनों को मिक्स न्यूमेरिकल करवाएंगे। क्या है कि ये तो हो जाते हैं, फिर मिक्स पढ़ाएंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये प्लस ये बना लीजिए, ये C1 ये C2, चार्ज डिफरेंट, ये Q1 डिपॉजिट है, इधर मान लीजिए Q2। पोटेंशियल पता है क्या है, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ओके, बन गया डायग्राम। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑल, एक मिनट, तो in this combination all positive plate connected at same point and all negative plate of capacitor connect at another point। ये था, जितनी भी नेगेटिव प्लेट है सारी एक पॉइंट पे, उधर वाली बिल्कुल। रेजिस्टेंस के लिए भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड है, आगे आएगा थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। भाई बहुत सारी डिवाइस होती है जिनका सीरीज पैरेलल होता है, नीलम आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट लिखो। अब इसमें नेक्स्ट थ्योरी का पॉइंट क्या बनेगा, मैंने क्या बताया, यहां से चार्ज की सप्लाई होगी बैटरी से क्यू में से कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा डिफरेंट, बट पोटेंशियल तो क्या है, सेम। क्यों भाई, दोनों यहीं से कनेक्ट है ना, सेम पॉइंट। भाई इधर वाले सारे नेगेटिव से, इधर वाले बैटरी के पॉजिटिव से। चार्ज
इज डिफरेंट across capacitor potential is same across all capacitor। ठीक है, तो ये था। लिख लो ये, लिख लिए। चलो अब देखते हैं। डिफरेंट कौन है? डिफरेंट को लेकर के चलते हैं डेरिवेशन में। Q1 एंड Q2, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल। टोटल चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। Q1 प्लस Q2। इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चार्ज अक्रॉस C1 कैपेसिटर। Q1 is equal to C1V। चार्ज अक्रॉस C2 कैपेसिटर। C2V। Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V। अब पुट कर दो Q1 Q2 की फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और Q का फॉर्मूला क्या जाएगा? C इक्वलेंट इंटू V। रख दो इसमें, रखिए। C इक्वलेंट, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? V अंदर बच गया C1 प्लस C2। V से V क्या हो गया? कैंसिल। C इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये एक्सप्रेशन था, मतलब ये पैरेलल के अंदर C इक्वलेंट है। टोटल क्या आ गया है? कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस आ गया। कर लीजिए नोट इसको। अब देखो वही केस फर्स्ट, 4N कैपेसिटर,
सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn और सेम कैपेसिटर, मतलब सारे सेम है, C1 Cn सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, C और n कैपेसिटर है, C प्लस C n टाइम्स C इक्वलेंट इज इक्वल टू NC, ये आ गया, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये C कल इनके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे मंडे को, बिल्कुल न्यूमेरिकल। इसी तरह ये तो न्यूमेरिकल का मेन पार्ट है, सीरीज और पैरेलल, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस आगे आएंगे, पैटर्न दोनों का सेम है, फॉर्मूले अलग अलग बनते हैं। जैसे वहां रेजिस्टेंस में क्या होता था, पैरेलल में क्या फॉर्मूला बनता था, पैरेलल में बनता था 1/, बिल्कुल 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और यहाँ ये फॉर्मूला सीरीज में बनता है, मतलब पैरेलल वाला सीरीज में, सीरीज वाला पैरेलल में, कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी सारी चीज वही रहती है। तो ये था सीरीज पैरेलल बेटा। तो आई थिंक आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। तो इसी के साथ